वेलकम स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2.1 में देखो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। मतलब क्या है, 3/11 3/11 3/11 5 टाइम्स लिखा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पावर नोटेशन मतलब पावर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो सिंपल सा है, देखो 3/11 5 टाइम्स लिखा है ना, 5 टाइम्स 3/11 है, तो 3/11 लिखो और उसकी पावर कितना लिख दो 5। सिंपल सा, कुछ नहीं करना। 3/11 5 टाइम्स लिखा, 3/11 लिखो, उसकी पावर आप लिख दो 5, ठीक है। ऐसा ही सेम ये है, -p/q लिखा हुआ है, कितने टाइम्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। देखो फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है, ये 6 पार्ट है, इसके बीच के जितने पार्ट है सिंपल है, आप कर लेना, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ये बता दे रहा हूँ। तो -p/q लिखोगे, ठीक है ना। और इसकी पावर आप क्या लिखोगे, देखो स्मॉल ब्रैकेट यूज हो चुका है, तो मैं बिग ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो -p/q यहाँ कितने बार है 7 टाइम्स है, तो -p/q टू द पावर 7। कुछ खास नहीं था, बस इतना ही था, सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है ना। नोट करना है तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके कर लियो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 आप सॉल्व करके रखना, ठीक है ना। देखो देखो सेकंड क्वेश्चन, जैसे इसका सेकंड वाले में क्या है 4/5 टू द पावर, छोटा लिखा हुआ है इस वजह से 4/5 टू द पावर 3। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ रेशनल नंबर एज अ रेशनल नंबर। ये पावर्स के फॉर्म में लिखा है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखो, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया था, इसको ये क्या कहते हैं नॉर्मल लिखा हुआ था, पावर नोटेशन में लिखना था पावर के फॉर्म में। अब ये नॉर्मल है, ये पावर के फॉर्म में, इसको नॉर्मल लिखो तो सिंपल है। तो इसको सारे क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ, सिंपल है। 4/5 कितने बार है 3 बार है ना, तो 4/5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। 4/5 × 4/5, ठीक है, हो गया, सिंपल है। 4/5 तो 3 बार है, तो 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। सिंपल है, इस वजह से इसको ज्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन से आपका सही क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है 16/25, आई थिंक सो 16/25 है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन। अब इन सारे रेशनल नंबर को हमको किस में लिखना है, पावर नोटेशन में लिखना है, ठीक है ना, पावर नोटेशन में लिखना है। देखो तो 20, सबसे पहले इसका बेसिक सा एक फंडा है, क्या फैक्टर निकाल लो, दोनों का फैक्टर निकालो। 25 का आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। 25 का जरा फैक्टर निकालोगे, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा। 5 5 जा 25, फिर 5, तो इसके फैक्टर क्या हुए 25 के कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए 5 और 5, ठीक है ना, ये इसके फैक्टर हो गए। यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आ जाएगा 25। तो 16/25 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 5 × 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत। 25 को 5 × 5 तो लिख सकते हो। अब देखो 16 को है, तो 16 का ऐसे ही फैक्टर लिखो, ठीक है। अब देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, तो 16 का फैक्टर आएगा 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब इसको दिक्कत की बात क्या है कि इसको पावर नोटेशन में लिखना है, तो जितना ऊपर होना चाहिए उतना नीचे होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 3/11 अगर पावर 3 टाइम्स है, तो यानी कि 3/11 × 3/11 × 3/11, 3/11 की पावर 3 है, तो 3/11 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 बार ये सब आपस में मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, यानी कि जितना ऊपर है उतना नीचे। पर यहाँ पे ऊपर 4 बार है या 2 बार है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, सिंपल, कुछ तो करना पड़ेगा। और एक चीज है कि देखो सब ऊपर वाले सेम है, सब नीचे वाले सेम है, तो देखो सब नीचे वाले सेम है, यानी कि 2 नीचे वाले सेम है, पर यहाँ पे तो 4 है, कुछ तो करना पड़ेगा। सिंपल है, आप एक काम करो, ग्रुपिंग करना स्टार्ट करो। ग्रुपिंग कैसे होगी, देखो अगर इन दोनों को साथ ले ले, इन दोनों को साथ ले लो तो कोई दिक्कत। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो क्या ऊपर ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 बन जाएगा ना, बीच वाला मल्टीप्लाई ऐसे 2 2 जा 4 बन गया ना, और ये 5 × 5 बन गया ना। देखो यहाँ से 2 2 जा 4,
कुछ इस तरह का बन गया ना, अरे सिंपल है, देखो 3/11 इंटू 3/11 है, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हो 3/3/11 इंटू 11, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3/11 इंटू 3/11 को लिख सकते हो, 3 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 3/11 इंटू 11, ठीक है ना। तो करना कुछ भी कठिन नहीं है, सिंपल है, फैक्टर निकालो, ग्रुपिंग करना शुरू कर दो। तो क्या 2 2 जा 4, एक ग्रुप बन गया 2 2 जा 4। तो देखो ऊपर वाले सब सेम, जैसे यहाँ वैसे ऊपर वाले सब सेम, नीचे वाले सब सेम। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला उसकी पावर 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला उसकी पावर 2। सिंपल हो गया, कुछ भी कठिन नहीं है, सिंपल ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब चलो इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो अगला वाला क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। -125/729, 125/729, ठीक है ना। इसमें भी फिर से फैक्टर निकालो, 125 का फैक्टर निकालोगे, 5 से डिवाइड होगा, 5 ऐसे 25 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 1 आ जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, सिंपल है। अच्छा ये माइनस है ना, माइनस है ना, अच्छा एक चीज देखो, ठीक है, माइनस है ना, माइनस को इसको अभी एक ही माइनस यहाँ रहने दो, ठीक है ना, एक ही माइनस रहने दो। मैं आपको बताता हूँ कि माइनस को फिर यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज आप बताओ, ये अगर 3 बार 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तो अब तो मैंने बताया कि अगर माइनस की पावर ऑड टाइम्स होगा, यानी कि माइनस अगर इवन टाइम्स होगा, सपोज दैट अगर माइनस की पावर 3 है, यानी कि माइनस ऑड टाइम्स है, ऑड टाइम्स है ना, माइनस इंटू -1 इंटू -1, तो कितना आएगा, माइनस आएगा, आता है माइनस। यहाँ देखो, यहाँ पे कितना नंबर है, 3 नंबर है, और यहाँ पे आपको माइनस आया है, यानी कि आपको सिंपल सा इसका मतलब है कि तीनों जगह माइनस होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, -5 इंटू -5 इंटू -5, -125 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस था, तो मैंने वही माइनस तीनों को दे दिया। क्यों? इन जब ये दोनों माइनस जब आपस में मिलेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बच जाएगा, तो इस वजह से हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, तीनों -5 बन गया। अब 729 की बारी, थोड़ा सा आपको इसमें डिवीजन वगैरह थोड़ा फास्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कैसे होगा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फैक्टर निकालो, दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना, फैक्टर निकालो, ऐसे करो, आंसर लेके आना, कुछ भी कठिन नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, 3 से डिवाइड होने का आपने रूल पढ़ा ही होगा, रूल तो पता है ना, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है सम ऑफ डिजिट, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो ये आपका नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी का रूल खैर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी देखो 3 से डिविजिबल हो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, ये हो जाएगा। उसके बाद से 3 27, फैक्टर में निकाल लो, आप करके देख लेना। 3 243, 729, 381, 243, 327, ठीक है। 3 9 3 3 3 1। ध्यान से देखो कितने बार आया है 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 आया ना, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम्स आया ना। फिर से वही काम करते हैं, ग्रुपिंग, दो का ग्रुप बना लो, दो का ग्रुप बना लिए, तो यहाँ भी, तो यहाँ पे क्या बना, -5 इंटू -5 इंटू -5 अपॉन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। जितना ऊपर उतना नीचे बन गया ना, सिंपल। तो एक ऊपर वाले को एक नीचे वाले को उठाओ, उसकी पावर कितना लिखोगे, 3 बार है ना, तो 3 लिख दिए, एकदम सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है। ऐसे एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, डाउट होगा तो पूछ लेना।
अब देखो फोर्थ क्वेश्चन के पहला पार्ट में क्या कह रहा, फोर्थ क्वेश्चन के ये पार्ट है, ये पार्ट में क्या कह रहा, फर्स्ट पार्ट है 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 टू द पावर -1 मैंने आपको बताया था, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जाके देखोगे तो 2/3 टू द पावर -1 है। तो अगर माइनस आपको -1 हटाना, जब भी यहाँ पे माइनस के पावर में चला जाएगा तो सिंपल क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिखोगे, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे, ठीक है ना। तो जो आपका माइनस साइन है वो माइनस हट जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ भी रहे, अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3 लिख देते, -3 है तो बस इसको उल्टा कर दो और यहाँ पे 3 लिख दो। तो मैंने क्या किया देखो ध्यान से, यहाँ पे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला गया, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर भेज दिया, माइनस मैंने हटा दिया, बाकी यहाँ जो रहेगा उसको यहाँ लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 3 भी होता ना, मान लो यहाँ पे 3 भी होता तो भी यहाँ पे 3 लिख देते, ठीक है ना। खैर आपके क्वेश्चन में ये 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है ना। तो ऐसे चलो इसको सॉल्व करना था ऐसे, ये तो इवैल्यूएशन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, अगर 2/3 है, इसकी पावर 1 है, तो 2/3 की पावर 1 मतलब 2/3 एक ही बार है, ठीक है ना। तो सोचना ही नहीं, 2/3 की पावर 1 मतलब 2/3 एक ही बार है, ठीक है ना, सिंपल। अब देखो मैं इसका थर्ड पार्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, 4/9 टू द पावर -5, ठीक है, 4/9 टू द पावर -5, सिंपल। ये ऐसे हो गया, तो सेम वही काम करो, 9/4 हो जाएगा और टू द पावर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 5। 4/9 है तो 9/4 बन जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, पावर 5 रह गया, माइनस हट गया। अब इसको सॉल्व करना है, पूरा। तो ये 5 टाइम्स 1 टाइम्स रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, इतना ही आंसर होता। 5 टाइम्स है तो इसको 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, 9 × 4 9/4 × 9/4 × 9/4 × 9/4, ठीक है। अब आपको ऊपर वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, ठीक है ना। अब ये सिंपल सा समझ रहा हो कि ऊपर है तो इसको ऐसे कर लो, 9 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 4 को ऐसे ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 9 को 5 टाइम्स, 4 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। जहां तक मेरे को याद है मैं करता हूँ, 9 9 × 81, 81 9 × कितना होगा, 9 × 9 729 होगा। तो 9 9 × 81 729 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है ना। 9 9 × 81, 81 × 9 729 और 9 9 × 81, इसको मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब अपना मल्टीप्लाई करके देख लेना, 9 8 72 2 81 57 9 10 16 58609, देख लेना 58609 आएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो आ जाएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 4 जा 1024, 1024, ठीक है, 1024। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर 58,609/1024, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ऐसे ही आपको ढेर सारा मल्टीप्लिकेशन करना, देखो इसमें बस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लोगे इसको। अब 2.1 के 5th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जो हमने 4th में किया था वही क्वेश्चन काम हमको 5th में भी करना है। का 5th क्वेश्चन है, ठीक है। 5th क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू। तो सिंपल है, पता है सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 2/3 टू द पावर 0 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो क्या आता है, रिजल्ट आपका 1 आता है। फाइनल आंसर हो गया 2/3 टू द पावर 0 1 है। चलो इसके दो तीन पार्ट देख ले, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सिंपल है, 7/13 टू द पावर 0 इंटू
8/11 टू द पावर 0, 8/11 टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 तो नंबर क्या आएगा आपका 1 आएगा। इसकी पावर 0 तो नंबर क्या है 1, मल्टीप्लाई है, सही छोड़ दो। इसकी पावर 0 तो नंबर क्या आया 1, तो 1 × 1 कितना आएगा 1 आए, सिंपल है। तो ऐसे ही इसका बाकी भी क्वेश्चन है वो भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है ना। तो हमने 5th क्वेश्चन तक डिस्कस किया है, 6 से 12 तक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।